नमस्कार मित्रों, कलम जीएस सेंटर प्लेटफ़ॉर्म पर आप सभी मित्रों का स्वागत, आभार, आबाद, इस्तकबाल, खैर मकदम। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने काम में व्यस्त होंगे। देखिए, आप आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने डीएसएसपी पीआरटी जो कैबिनेट ने एक आह्वान किया है कि 19 अगस्त को एक मास गैदरिंग रखी जाए। हालाँकि वो 14 अगस्त को डीएसएसपी ऑफिस गए थे, जहाँ पर अच्छा संकेत मिला है, अच्छी खासी संख्या में कैंडिडेट थे। तो देखिए, अब उन्होंने तो 14 अगस्त को भी गए, अभी क्यों ज़रूरी पड़ी 19 अगस्त को आपके मास गैदरिंग करने की, इसके बारे में मतलब शॉर्ट रूप से मैं ज़्यादा समय नहीं गँवाते हुए आपका समय खराब नहीं करूँगा। ओनली फॉर 5 मिनट में मैं आपको जो-जो सीधी-सीधी मुद्दे की बात है, उन पे हम चलते हैं। बाकी बकवास करने की कोई बातें नहीं है क्योंकि आपका भी समय बिल्कुल कम है और मेरे पास भी समय कम है, तो हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट में जो-जो चीज़ें हैं वो बताएँगे। देखिए, क्यों ज़रूरी पड़ी और अब क्या स्थिति है और रिजल्ट की क्या संभावना है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, आगे चलते हैं कि देखिए पहले तो क्या था कि डीएसएसपी थी वो कैंडिडेट को एक बार डीओई भेज रही थी, एक बार एनडीएमसी भेज रही थी, तो एनडीएमसी डीएसएसपी भेज रही थी और डीओई वापस डीएसएसपी भेज रही थी, यानी कि घुमाया जा रहा था कैंडिडेट को, यानी कि जो अभ्यर्थी थे उनको इधर से उधर घुमाया जा रहा था। लेकिन राहत अच्छी खबर मिली आखिर में जाकर के क्या हुआ कि एनडीएमसी ने भी आपके 10 और 11 अगस्त के आस-पास है ना, जो कन्फर्मेशन लेटर की माँग कर रहे थे डीएसएसपी ऑफिस वाले जो वहाँ अधिकारी थे, जो वो कन्फर्मेशन लेटर माँग रहे थे कि आप एनडीएमसी और डीओई का कन्फर्मेशन लेटर लेके आ जाइए, तो हम रिजल्ट के बारे में कुछ बात करेंगे। तो क्या हुआ, आप देखिए पहले तो क्या हुआ था कि दोनों का ही कन्फर्मेशन लेटर माँगा गया था, तो कैंडिडेट ने क्या किया था, पहले जब एनडीएमसी गए थे, एक बार विज़िट किया था एनडीएमसी का, तो एक बार एनडीएमसी ने आपने क्या दिया था, इन भाई साहब को कन्फर्मेशन लेटर 2-3 दिन में भेजने की बात की थी और वो भेज भी दिया था और 10-11 अगस्त को आपके एनडीएमसी का डीओ ऑफिस पहुँच गया था एनडीएमसी का कन्फर्मेशन लेटर। अब डीओई का क्या मामला था, डीओई ने सबसे ज़्यादा परेशान किया स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट को कभी डीएसएसपी भेजा, कभी डीओई आया और डीओई ने वापस डीएसएसपी वापस डीओई, ये मुद्दा चलता रहा। लेकिन आखिरकार में अच्छी स्थिति ये बनी कि आखिरकार में डीएसएसपी ने जो बच्चों को टाइम दिया था कि 1 वीक के अंदर हम कन्फर्मेशन लेटर भेज देंगे, ये बोला था उन्होंने 11 या 12 अगस्त को, ठीक है? तो अभी जो 14 अगस्त है, 14 अगस्त को आपके डीओई से भी कन्फर्मेशन लेटर है वो डीएसएसपी जा चुका है। आप देख सकते हो कन्फर्मेशन लेटर है जो डीओई का भी डीएसएसपी पहुँच गया। अब स्थिति ये है कि दोनों डिपार्टमेंट से आपके कन्फर्मेशन लेटर आ गए हैं, एनडीएमसी से भी आ गया है और डीओई से भी आ गया। अब काम बचा है, तो बचा है डीएसएसपी का। अब डीएसएसपी अगर काम नहीं करती है तो फिर उसकी गलती है। देखिए, अब जो उन्होंने माँग की थी कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, वो लेके आओ, तो कैंडिडेट इतने भी परेशान हुए, अभ्यर्थी सारे आना-जाना ये बहुत रहता है ना कि समय तो सबके बराबर है, समय तो सबके पास। तो वो उनको तो मैं सलाम और सैल्यूट करना चाहूँगा कि बहुत-बहुत आपको धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर के ये काम है जो पूरा करके आप डीएसएसपी को सौंप दिया। अब कार्य बचा है किसको? डीएसएसपी को। अब ये काम करना है आपके डीएसएसपी को। अब ये डीएसएसपी नहीं करती है काम, तो ये डीएसएसपी की गलती है। इसलिए 14 अगस्त को भी कैंडिडेट है वो वहाँ इकट्ठे हुए थे डीएसएसपी ऑफिस और उन्होंने उस टाइम तो नहीं कहा था कि जो नहीं पहुँच सकते कोई बात नहीं 14 अगस्त को, लेकिन 19 अगस्त को आप ज़रूर से ज़रूर इस मास गैदरिंग में आप शामिल हो जाएँ। अगर आस-पास वाले तो हैं वो कम से कम आस-पास वाले तो हैं जो दिल्ली के हैं तो वो तो जाएँ कम से कम और यूपी का कोई क्षेत्र आस-पास पड़ता है वो लोग भी जाएँ। यानी कि जो आस-पास वाले हैं और जिसकी मेरे हिसाब से मिनिमम 100 किलोमीटर की दूरी है तो वो आराम से आ जा सकता है क्योंकि दिल्ली जैसी सिटी में आने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेनें भी मिल जाती हैं, मेट्रो सिस्टम है, बहुत सारा सिस्टम है, बहुत अच्छी सुविधाएँ आप बेफ़िक्र जा सकते हो। यहाँ से ट्रेन पकड़ करके आप वहाँ से मेट्रो से आप सफ़र कर सकते हो अच्छे से। तो अब देखिए 19 अगस्त को बड़ा आह्वान किया गया तो मेरी अपील है आप सबसे कि आप सब बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें इसमें और बहुत सारे कैंडिडेट को क्या थी कि एड्रेस की बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर जाने की कोशिश भी करते हैं तो सोचते हैं कि मन के अंदर कि यार वहाँ जाएँगे, कहाँ से कहाँ जाना है, क्या करना है? तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हर जो जितने भी दिल्ली के रेलवे स्टेशन है, वहाँ से मेट्रो स्टेशन से कैसे-कैसे जाना है, डीएसएसपी ऑफिस मैंने एड्रेस भी आपको बता दिया है। ये आप एड्रेस दे सकते हो डीएसएसपी ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ये करकरडुमा है आपके एफसी 18 सेक्टर है जो स्टेशन एरिया है करकरडुमा उसके पास है वहाँ इसका मेट्रो स्टेशन भी है और मेट्रो स्टेशन से थोड़ा ही आपके 200-300 मीटर चल के आपको ये डीएसपी ऑफिस पहुँच जाओगे आप। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है आपको सीधा-सीधा बता दिया है कि आप अगर दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से जाते हो तो आपको क्या करना है, रेलवे स्टेशन से बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद में पिंक लाइन आपकी मेट्रो स्टेशन है, वहाँ आप पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन में बैठ जाना और वहाँ से आप सीधे-सीधे क्या कहाँ चले जाना, सीधे-सीधे कड़कड़डुमा आप कोर्ट स्टेशन चले जाना और वहाँ से उतर करके आप देखो बाहर निकलोगे और 5-7 मिनट का रास्ता है, यानी कि समथिंग 200 या 300 मीटर का है और वहाँ आप पहुँच सकते हो और एड्रेस ध्यान रखना, एड्रेस मैंने वहाँ भी डाल दिया था और यहाँ भी डाल दिया, ध्यान रखना, ठीक है ना? जैसे भी जो भी कैंडिडेट आना चाहते हैं वो और अगर नई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आप आते हो तो फिर आपको क्या करना प्लेटफ़ॉर्म 16 की जो तरफ जा रहा है ना, अजमेर गेट की तरफ रास्ता जा रहा है, वहाँ से आप येलो लाइन पहुँच जाना और येलो लाइन से आप क्या करना, सिर्फ़ एक स्टेशन आपको उतरना होगा और उससे वापस आपको एक लाइन बदलनी होगी मेट्रो स्टेशन की। आप क्या करना आप सिर्फ एक स्टेशन यानी कि राजीव चौक उतर जाना, मेट्रो स्टेशन से राजीव चौक मेट्रो स्टेशन उतर जाना और वहाँ से आप राजीव चौक से ब्लू लाइन में बैठ जाना और ब्लू लाइन सीधी आपको कड़कड़डुमा छोड़ देगी स्टेशन और वहाँ से आप 200-300 पैदल चल करके आप 200 मीटर पहुँच सकते हो वहाँ पे डीएसएसपी अगर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोई बंदा आ रहा है तो उसके लिए ये है कि वो स्टेशन परिसर से बाहर अंदर निकल के चांदनी चौक पे जाए और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन में आपकी येलो लाइन चलती है और येलो लाइन से आप क्या करें, येलो लाइन में बैठे और वहाँ से आप राजीव चौक आकर के उतर जाइए। कहाँ पे? राजीव चौक क्योंकि ये दोनों राजीव चौक उतरने का विकल्प है यहाँ पे और राजीव चौक उतरिए और फिर ब्लू लाइन में बैठे और ब्लू लाइन आपको सीधे कड़कड़डुमा छोड़ देगी और अब दिल्ली सराय रोहिल्ला तरफ से आ रहा है, उससे अगर वहाँ से कोई कैंडिडेट आ रहा है क्योंकि यूपी साइड के वहाँ से आ सकते हैं, तो उनको आने के लिए जो है अगर दिक्कत ना हो आपको मैंने पूरा सिस्टम आपको बता दिया कैसे-कैसे आपको आना है। ठीक है, तो आप क्या करना रेलवे स्टेशन से बाहर निकलना, कोई ऑटो या रिक्शा जो भी आपको रैपिडो कर लेना सबसे अच्छा चलता है। 1-2 बंदे हो तो बाइक या तो फिर कर लेना रैपिडो करोगे ठीक रहेगा, ई-रिक्शा भी हो, चाहे कुछ भी हो तो रैपिडो सस्ता पड़ेगा आपके लिए ना, रैपिडो कर लेना और वहाँ से बाहर निकल के आप शास्त्री नगर रेड लाइन मेट्रो स्टेशन आ जाना, शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन, वहाँ से आप रेड लाइन पकड़ लेना और रेड लाइन से आप क्या करना वेलकम स्टेशन पर उतर जाना और वेलकम स्टेशन से आप पिंक लाइन पकड़ लेना। क्या पकड़ लेना? पिंक लाइन और पिंक लाइन पकड़ करके मेट्रो स्टेशन आपको करके डुमा जाकर के वहाँ उतर सकते हो और वहाँ से 200-300 मीटर है, वहाँ पैदल चल करके आप पहुँच सकते हो। बाकी मैंने एड्रेस दे रखा है डीएसपी ऑफिस का और वहाँ इस एड्रेस के ज़रिए आप गूगल मैप से भी सर्च करके आप पहुँच सकते हैं आराम से और ये था आपका रास्ता और तो मेन जानकारी आपको ये पहुँचानी थी। आप इस एड्रेस को ना भूलें, याद रखना इस एड्रेस को। मैं एक बार फिर आपको पूरा साफ करके दिखा देता हूँ क्योंकि एड्रेस ये एक बार आप देख लेना और जो बंदा जिस स्टेशन से आ रहा है, वो इसको एक बार ज़रूर देख लेना। तो इसी ज़्यादा समय आपके पास भी नहीं है क्योंकि आप मैं मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 19 अगस्त को पधारेंगे वहाँ पे। इसी होप के साथ में इसी वीडियो का अंत यहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।